वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आप जानते होंगे कि हमने परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली ये दोनों मार्केट के बारे में हमने पढ़ लिया है और समझ लिया है। तो अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर चेक करिएगा। आज के वीडियो में हम बचे हुए जो दो टाइप्स ऑफ मार्केट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के बाद मार्केट स्ट्रक्चर का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले तीसरे टाइप से, जो कि है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। देखिए, मोनोपोलिस्टिक एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बायर एंड सेलर्स होंगे। सबका प्रोडक्ट एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग होगा, मतलब थोड़ा अलग, बहुत ज़्यादा अलग नहीं, थोड़ा थोड़ा अलग होगा सबका प्रोडक्ट एक दूसरे से। और इस वजह से उनके पास खुद का प्राइस सेट करने का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होंगे, इनके प्रोडक्ट एक दूसरे से थोड़े थोड़े अलग होंगे। ठीक है, और इसकी वजह से ये लोग अपना खुद का प्राइस सेट कर सकते हैं। ठीक है, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, तो सिंपल वर्ड में बोले तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो मोनोपोली भी है और कंपटीशन भी है, दोनों की तरह वर्क करता है ये। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट में सोप हो गया। ठीक है, सोप आप जैसे देख लीजिए, लक्स है, डव है, लाइफ बॉय है, ये सब क्या है, एक तरह के सोप ही है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है, इनकी फ्रेग्रेंस डिफरेंट है, इनकी पैकेजिंग डिफरेंट है, ब्रांड इमेज डिफरेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से इनके पास ऑप्शन होता है अपना खुद का प्राइस सेट करने का अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट सेम है, ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा अलग है, फ्रेग्रेंस अलग है, पैकेजिंग अलग है, ब्रांड इमेज अलग है, लेकिन है तो वो सोप ही ना। ठीक है, तो उनके पास ऑप्शन रहता है कि वो अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग प्राइस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मार्केट को क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। पहला फीचर्स है मैनी बायर्स एंड सेलर। जैसे कि सर ने बताया, बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होंगे। दूसरा है डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट होगा। ठीक है, भले सोपी है पर डिफरेंट है ना। चाहे डव हो गया, चाहे लाइफ बॉय हो गया, चाहे लक्स हो गया, सोपी है पर डिफरेंट उनके अंदर उनकी क्वालिटीज हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट। फिर फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है इस फॉर्म में, इस मार्केट में। कंट्रोल होता है प्राइस पे, इसमें इनके पास प्राइस पे कंट्रोल होता है, सम कंट्रोल ओवर प्राइस। प्राइस पर थोड़ा या कुछ कम कंट्रोल होता है इनका। ठीक है, इनके पास एडवर्टाइजमेंट करने का राइट होता है, मतलब ये एडवर्टाइजमेंट बहुत करते हैं। ठीक है, एड्स और है इनके पास क्लोज सब्स्टिट्यूट रहते हैं। क्लोज सब्स्टिट्यूट रहते हैं। ठीक है,
तो ये था क्या, फीचर था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं आखिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है। देखिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मोनोपोली और कंपटीशन की जैसा वर्क करता है। इसके पास बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, लेकिन प्रोडक्ट एक जैसा होता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ठीक है, इसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, सम कंट्रोल, इसमें वो अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उनको प्राइस सेट करने का राइट होता है। ये बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके। ठीक है, और क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है मार्केट में। ठीक है, तो ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, इसका ग्राफ एक बार समझते हैं। ठीक है, देखिए, इसका ग्राफ मोनोपोली के ग्राफ के जैसा ही होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है, हल्का सा। ठीक है, जैसे मोनोपोली में ये एमआर कर्व है, एमआर लाइन है, और ये एआर है। और ये एआर है। ठीक है, एआर बहुत क्लोजली डाउन जाता जा रहा है। ठीक है, बहुत नीचे की तरफ बहुत क्लोजली जा रहा है, और एमआर उससे दूर है। ठीक है, उसके नीचे है, उसके बिलो है। ठीक है, एआर के। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इसका एमआर जो कर्व है, एमआर जो लाइन है, वो ऐसे जाता है। ठीक है, और एआर ऐसे जाता है। ठीक, एमआर और एआर ऐसे ऐसे जाते हैं। ठीक है, वर्टिकली डिस्टेंस होता है इनके बीच। ठीक है, ये ज़्यादा डाउन स्लोप नहीं करता। ठीक है, वर्टिकली इनके बीच डिस्टेंस होता है इन दोनों लाइंस के बीच। तो ये मोनोपोली है, और ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कर्व है। ठीक है, दोनों में ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व का। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, ओलिगोपोली, फोर्थ। ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है, ओलिगोपोली मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर फ्यू सेलर्स होते हैं। ठीक है, सेलर्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं। मार्केट पर बड़ी कंपनी का कंट्रोल होता है। मार्केट पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ठीक है, छोटी कंपनियां पे वो कंट्रोल करती हैं। ठीक है, मार्केट पर उनका कंट्रोल होता है, उनके अकॉर्डिंग मार्केट वर्क करता है ओलिगोपोली में। ठीक है, फिर हर फर्म दूसरे फर्म के डिसीजन पर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम अपने डिसीजन खुद लेके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नहीं, हमारे डिसीजन दूसरे फर्म के डिसीजन पर डिपेंड करेगा। अगर उन्होंने प्राइस बढ़ाई, मतलब अगर उन्होंने प्राइस कम की, ठीक है, तो हमें भी अपने प्राइस को थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फिर लोग उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देंगे। तो मतलब डिपेंड करता है, हर फर्म का डिसीजन एक दूसरे पर डिपेंड करता है, दूसरे फर्म के डिसीजन पर डिपेंड करता है। किसमें? ओलिगोपोली मार्केट में। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए देखते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए मोबाइल नेटवर्क कंपनी हो गई। ठीक है, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया। तो ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इनके डिसीजन एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, कैसे वर्क करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और दूसरे तरीके से आप ले लीजिए तो पेट्रोल कंपनी होगी, पेट्रोल कंपनी में HPCL हो गया, BPCL हो गया। इनमें भी आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं डिसीजंस के लिए, और जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनका मार्केट पे कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इसके फीचर समझते हैं कि आखिर इसका फीचर क्या है। इसके फीचर में है फ्यू बिग सेलर्स, मार्केट में कुछ ही बिग सेलर होते हैं, कुछ ही बड़ी कंपनियां होती हैं। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं ये डिसीजंस के लिए। ठीक है, हाई एंट्री बैरियर,
जैसे कि हमने पढ़ा, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक में फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, इसमें नहीं है। हम फ्री एंट्री नहीं कर सकते इसमें, मतलब एंट्री हम इजीली कर ही नहीं सकते इस टाइप के फॉर्म में, ठीक है। हाई एंट्री बैरियर रहता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, हैवी एडवर्टाइजमेंट। इसमें भी क्या होता है, हैवी एडवर्टाइजमेंट होता है। हैवी एड्स, बहुत हैवी एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपनी कंपनी को प्रॉफिट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, प्राइस रिगिडिटी। प्राइस रिगिडिटी होती है इसमें, प्राइस रिगिडिटी। फिर मतलब आप हम कह सकते हैं कि ओलिगोपोली एक तरह का ऐसा मार्केट है जहाँ पर बड़ी कंपनियां राज करती हैं, ठीक है। बड़ी कंपनियों का बहुत कंट्रोल होता है, ठीक। और ये इसमें हम फ्री एंट्री और एग्जिट नहीं कर सकते, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं फर्म्स डिसीजंस के लिए, और इसमें हैवी एडवर्टाइजमेंट चलता है, ठीक है। तो ये था ओलिगोपोली का मतलब। तो जैसे आप जानते हैं कि मार्केट, हमने टाइप ऑफ मार्केट पढ़ लिया, हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि मार्केट क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका मार्केट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़े थे। 2 टाइप्स तो हमने उधर कवर कर दिए थे, और बचे हुए 2 हमने इस वीडियो में कवर कर दिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट टॉपिक आखिर क्या पढ़ना चाहते हैं, नेक्स्ट किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।